पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग पहले इंडेफिनिट को देख लेंगे, फिर कंटिन्यूअस को देखेंगे सभी टेंस के, फिर परफेक्ट के सभी टेंस को देखेंगे, और इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस के फिर सभी टेंस को देखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक टेंस का इंडेफिनिट देख लिए, फिर उसके बाद दूसरे टेंस का इंडेफिनिट देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरे टेंस का इंडेफिनिट देखेंगे। यानी कि प्रेजेंट का हम लोग इंडेफिनिट देख लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बाद हम लोग पास्ट का इंडेफिनिट देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे चला जाएगा। ठीक है ना, यानी जो तालिका हमने बनाया था वो ऐसे चलेगा, बल्कि लाइन बाय लाइन नहीं चलेंगे, बल्कि ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको आसान लगे। चलिए देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि इसमें हम पास्ट से ही पता चल रहा है कि इसमें हम भूतकाल, बीते हुए का समय में जो क्रियाएं घटित हुई रहती हैं उनके बारे में हम लोग बनाते हैं, इसमें उसका अनुवाद हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसके वाक्य के अंत में या, ई, ए, आ, ई, ए, या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे, इनमें से कोई एक आया होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो क्रिया होती है वो कब पास्ट में घटित हुई रहती है। ठीक है ना, यानी घटित हो गई रहती है, पास्ट में घटित हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि वह मुझे बुलाया, वह मुझे बुलाया, या उसने मुझे बुलाया। ठीक है, इसमें के अंत में देखिए क्या आया है, या आया है। ठीक है, और इस वाक्य को देखने से लग रहा है कि जो क्रिया है वह हो चुकी है। ठीक है ना, कि वह मुझे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, यानी बुलाया था मुझे। और दूसरा है कि मोहन घर में रहता है, रहता था, अब नहीं रहता, पता नहीं रहता है या नहीं रहता है, लेकिन मोहन घर में रहता था। ये बीते हुए समय को दिखाया जा रहा है कि मोहन जो था वह कहाँ रहता था, घर में रहता था। अगला है कि वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला। इसमें आ शब्द आया है, आ आया हुआ है, देख रहे हैं आप, लव में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, यानी आ आया हुआ है। ठीक है, तो या आएगा, या ता, था, ती, थी आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, ए आएगा, इनमें से कोई एक आएगा। तो वह फुटबॉल खेला, यानी खेल चुका है, वह खेल चुका था। ठीक है ना, मतलब खेल चुका है। अब कब खेला ये हमें पता नहीं है, लेकिन बीते हुए समय में खेला है, यानी कि आज नहीं खेला है, पहले का खेला हुआ है। ठीक है, यानी कि वह फुटबॉल खेला। तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो क्रियाएं हैं वो कब हुई हैं, भूतकाल में घटित हुई हैं। ठीक है, यानी कि घटित हो चुकी हैं और भूतकाल में। ठीक है, मतलब कुछ समय हो चुका है उनका घटित हुए हुए। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें हमें सेकंड फॉर्म लगाना होता है। जो मेन वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म लगाना होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता अफर्मेटिव में। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वर्ब में यस या यस लग जाता है, यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लग जाता है। इसमें क्या होगा, वर्ब का बस सेकंड फॉर्म लग जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो अब हम इसको बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाया जाएगा। वह मुझे बुलाया, तो पहले हमें किसके अंग्रेजी, इसमें सब्जेक्ट क्या है पहले ये पहचान लें। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। ठीक है, और यहाँ पे बुलाना क्या है, वर्ब है। ठीक है, और किसे बुलाया, मुझे बुलाया, तो मुझे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। और रूल क्या है हमारा, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें सब्जेक्ट, तो वह का क्या हो जाएगा, ही। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट बुलाना है, तो बुलाना का नहीं, वर्ब है बुलाना। ठीक है ना, वर्ब, तो वर्ब का बुलाना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है, CALLED हो जाता है। मैंने आपको लिखवाया हुआ था, बताया था याद करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉल्ड, ही कॉल्ड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, एकदम आसान है। अब देखिए, अब है कि मोहन घर में रहता है, तो घर में का आपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि मे के साथ, मे अगर किसी से जुड़ा हुआ है तो वो अदर वर्ड है, और उसमें क्या होता है, मे के अंग्रेजी इन होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है मोहन घर में रहता था, तो रहना क्या है, मेन वर्ब है, और कौन रहता था, मोहन, तो मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, और मे लगा हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मोहन घर में रहता था, पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, मोहन, और उसके बाद वर्ब टू, तो रहना का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लिव्ड।
LIVED, लिव्ड। और उसके बाद कहाँ रहता था, तो घर में, तो क्या हो जाएगा इन होम, हाउस या इन होम। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम। अब देखिए, अब है कि वह फुटबॉल खेला, वह फुटबॉल खेला। तो इसमें देखिए किसके बारे में बताया गया, वह के बारे में बताया, यानी वह सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या किया, तो खेला, तो खेला क्या हो गया, वर्ब। क्या खेला, फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब टू फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद वर्ब टू, तो खेलना का सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड, ही प्लेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, यदि वर्ब के अंत में या, ई, ए आए, ठीक है, या फिर ता था, ती थी, ते थे आए, या फिर आ, ई, ए आए, इनमें से कोई भी आए तो क्या करेंगे हम, उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट इंडिफिनिट का रूल क्या है, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है अंग्रेजी, उसके बाद वर्ब टू लिखना है, सेकंड अफर्मेटिव में वर्ब टू लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना होगा। जैसे एक और यहाँ पे ले लीजिए, समझ लीजिए, वह बाजार गया, वह बाजार गया। ठीक है, तो यदि वह बाजार गया तो इसमें हम क्या हो जाएंगे, कि इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह। सब्जेक्ट क्या है, वह। किसके बारे में बताया गया, वह के बारे में, मतलब वह बाजार गया, तो वह के बारे में बताएगा, तो वह सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद गया, तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, कहाँ गया, बाजार, तो बाजार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सजाना हमको कैसे है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ही। सब्जेक्ट की अंग्रेजी ही, उसके बाद वर्ब, जाना का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट। और उसके बाद वेंट के साथ टू लगेगा क्योंकि लक्ष्य है सामने। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट, तो ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, हमने क्या लगाया यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब टू हो गया, और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सेम जैसे रूल था हमने वैसे सजा दिया, हमारा ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम बनाएंगे, एकदम आसान है, कोई भारी नहीं है। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। सीता, सीता, सीता सुबह में विद्यालय गई, सीता सुबह में विद्यालय गई, विद्यालय गई। इसमें देखिए किसके बारे में बताया गया, सीता सुबह में विद्यालय गई, सीता के बारे में बताया गया, तो सीता क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है ना, कौन सा काम हुआ है, जाने का काम हुआ है, तो गया क्या हो गया, ये हो गया आपका वर्ब। इसमें ध्यान से देखिए ई शब्द आया है, तो जब ई आया है इसका मतलब यह किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, कहाँ गई, विद्यालय, जाने का क्रिया कहाँ हुआ है, विद्यालय, तो विद्यालय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब में लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए, अब हमें सजाना कैसे है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखना है। तो सेम वैसे ही सजा दीजिए, क्या हो जाएगा, सीता, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, और उसके बाद वर्ब टू, तो जाना क्या गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो सीता वेंट, और कहाँ गई, स्कूल, तो सीता वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल। अब उसके बाद क्या बचा, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, अब अफर्मेटिव आपको समझ में आ गया एकदम, इसको ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, जब भी आप अनुवाद करें तो उसका आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है कि हमेशा क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, और यदि हेल्पिंग वर्ब उसमें लग रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड आता है। अब वो टेंस पे डिपेंड करता है कि उस पर कौन सा वर्ब लग रहा है। तो ध्यान रखिए, इसमें हम क्या लगा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना होता है, यानी कि इसमें अगर चाहें तो आप एक लाइन लिख सकते हैं,
कि अफर्मेटिव में किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका, या फिर स्ट्रक्चर याद रखिएगा तब भी आपका हो जाएगा। इसमें किसका फॉर्म हमें प्रयोग करना है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसके बदले क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू यानी सेकंड फॉर्म वर्ब का, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव में क्या है, इसमें क्या होता है कि सहायक क्रिया के तौर पे डिड आ जाता है इसमें, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज आता था तो उसमें डू कहीं और लगाना होता था और डज कहीं और लगाना होता था। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट में इसमें केवल डिड आएगा और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग होगा, ठीक है। चाहे वह ही हो, चाहे वह दे हो, सबके साथ हमें क्या लगाना है, डिड ही लगाना है। इसमें सिंगुलर और प्लुरल का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यानी कि डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ। सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, डिड ही लगाएंगे। इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आई के साथ ये लगाना है, ये इसके साथ ये लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि डिड जो है वो सबके साथ लगेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ। तो रूल क्या बन जाएगा हमारा, रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब्स बताए थे आपको कि मास्टर रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है रूल, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नॉट, और उसके बाद जो सेकंड फॉर्म लगता था अफर्मेटिव में, अभी जो पढ़ाएं आपको, तो अफर्मेटिव में क्या हो रहा था, डिड नॉट नहीं लग रहा था, डिड नहीं लग रहा था हेल्पिंग वर्ब, और क्या लग रहा था, सेकंड फॉर्म लग रहा था। इसमें अब वो चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया। और जब इन दोनों टेंसों में, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में, जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है वही लगने लगता है, ठीक है। तो इसमें डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब का क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नॉट, और उसके बाद वर्ब वन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, जिसे हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, ठीक। इसमें नहीं शब्द आया है यानी यह निगेटिव है, ठीक है। तो जब वाक्य निगेटिव हो तो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगाना है। तो पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। और उसके बाद बिना पूछे क्या लिखना है हमें, नहीं शब्द है तो डिड नॉट, ही डिड नॉट, हो गया। अब इसके बाद फिर क्या लिखना है, क्रिया का बेस फॉर्म। तो क्रिया इसमें क्या है, जाना, तो जाना का बेस फॉर्म क्या होता है, गो, और उसके बाद इसके साथ लक्ष्य है तो क्या हो जाएगा, टू, गो टू, कहाँ गया, बाजार गया, तो बाजार क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हम बाजार की अंग्रेजी लिखेंगे मार्केट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें सब्जेक्ट के पास डिड नॉट लगा देना है और उसके बाद क्रिया का बेस फॉर्म देना है, सेकंड फॉर्म नहीं देना है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नॉट आ गया है, ठीक है, डिड आ गया है। चलिए आगे देखिए, इसी तरह हम दूसरा देखें, हम लोग रोज किताब नहीं पढ़े, हम लोग रोज किताब नहीं पढ़े, हम लोग रोज किताब नहीं पढ़े। चलिए अब देखिए, हम लोग रोज किताब नहीं पढ़े, तो इसमें ए शब्द आया हुआ है और हम बताए थे आपको, इसके पहले लिखे थे कि ए आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। या आए, इसमें ए आ गया तो ये सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी इजी टेंस का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले किसकी अंग्रेजी ली, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का अंग्रेजी वी, और सबके साथ क्या लगाना है, डिड नॉट, यदि नहीं शब्द आया है वाक्य में कहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट, क्योंकि जो रूल है उस रूल पे हम लोग बना रहे हैं। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, फिर डिड नॉट, हमने डिड नॉट लिख दिया। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, तो पढ़ना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है। तो ही वी डिड नॉट रीड, क्या नहीं पढ़े, यह किताब नहीं पढ़े, किताब नहीं पढ़े, तो किताब का क्या हो जाएगा, बुक, वी डिड नॉट रीड बुक। और उसके बाद अदर वर्ड के तौर पे क्या है, रोज, तो ये क्या हो जाएगा, एवरीडे, एवरी डे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं,
वे लोग मोहन को नहीं बुलाए। वे लोग मोहन को नहीं बुलाए। ठीक, ये शब्द इसमें भी आया तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अब नहीं शब्द आया, इसका मतलब हमें इसमें डिड नॉट लगाना है। सब्जेक्ट किसके बारे में बताया गया, वे लोग के, तो वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। इसके साथ नहीं के लिए क्या लगेगा, डिड नॉट, तो दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। और उसके बाद मेन वर्ब देना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बुलाना इसमें मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का बुलाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कॉल। तो दे डिड नॉट कॉल, किसे नहीं बुलाया, मोहन को नहीं बुलाया, तो मोहन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मोहन हो जाएगा, दे डिड नॉट कॉल मोहन। ठीक, ऐसे हम लोग बनाएंगे। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम लोग इस पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग इस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जब क्लोज क्वेश्चन होगा तो क्या से प्रश्न किया गया होगा कि क्या उसने तुम्हें बुलाया, क्या वह खाना खाया, ऐसा प्रश्न होगा। ठीक है, और जब ओपन क्वेश्चन होगा तो कब, क्या, क्यों, कैसे, ये जो WH वर्ड हैं वो वाक्य के बीच में आए होंगे। ठीक है, तो उसका रूल क्या होता है, पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाती है, जो WH वर्ड बीच में आते हैं, यानी कब, क्या, कैसे, ये सब अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं की अंग्रेजी लिखी जाती है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्लोज क्वेश्चंस के तौर पे हम देखते हैं कि क्या वह बाजार गया, क्या वह बाजार गया। तो इसमें देखिए क्या क्या कहा गया, क्या पहले है, ठीक है ना। तो जब क्या पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल देते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा, अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे बनेगा। यानी कि पहले हमें क्या लिखना है, डिड, तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, तो डिड ही, और उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो डिड ही गो। इसमें भी ध्यान रखिएगा जब भी डिड लग जाए तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जब भी वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड लगाएं तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, नहीं लगा रहे हैं और वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव में है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, डिड नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें डिड लगा हुआ है तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो डिड ही गो, यहाँ पे लिखे भी हैं स्ट्रक्चर में, फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो डिड ही गो टू, और उसके बाद कहाँ गया, बाजार, तो डिड ही गो टू मार्केट। ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिए, विशेष बात का ये ध्यान रखिए कि अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि तभी आगे आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आगे जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पीछे मुझको लग रहा है कि आपने समझ लिया है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आगे के जो वीडियोज़ हैं उसमें तेज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पीछे का आप क्लास देख लीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो यहाँ पे तो एक बार पीछे देख लीजिए, पीछे सब पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मान के चलिए कि क्या तुम लोग बच्चों को पढ़ाएं, क्या तुम लोग बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, तो क्या पहले आ गया, तो क्या जब पहले आ गया तो पहले हमें क्या लिखना है, डिड लिखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट तुम लोग का, तो क्या हो जाएगा, यू, डिड यू, और उसके बाद मेन वर्ब देना है। ठीक है, तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, तो डिड यू टीच, और उसके बाद क्या हो जाएगा, किसको पढ़ाएं, तो बच्चों को पढ़ाएं, तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन, डिड यू टीच चिल्ड्रेन। ठीक है, ऐसे बनाएंगे हम। ठीक, इसमें हम द लगा देंगे क्योंकि क्या है, इसमें परिचय है कि बच्चों को पढ़ाया मतलब किसी खास बच्चों को पढ़ाया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिड यू टीच द चिल्ड्रेन, डिड यू टीच द
चिल्ड्रन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ओपन क्वेश्चंस पे। ओपन क्वेश्चन में क्या होगा, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये सब शब्द कहाँ आए होंगे, वाक्य के बीच में। कब, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, कौन तो खैर पहले आता है, किसे, ठीक है, इत्यादि आएगा इसमें। तो इसमें जैसे कि एक सेंटेंस देख लीजिए कि वह कब बाजार गया, वह कब बाजार गया, वह कब बाजार गया। इसमें क्या है, हमने प्रश्न पूछा है और इसमें क्या हुआ है, कब, क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आया है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्हें हम WH वर्ड बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, WH वर्ड। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, पहले WH वर्ड की अंग्रेजी, फिर उसके बाद डिड, क्योंकि जब भी हम कब, क्या, क्यों, कैसे इन सब की अंग्रेजी लिखते हैं तो इसके तुरंत बाद किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो WH वर्ड, उसके बाद डिड, और उसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब वन, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। ये रूल है इसका। ठीक है, यानी पहले हमें WH वर्ड, फिर उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब वन। जैसे वह बाजार गया, तो पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड। तो पहले हम वाक्य में ढूंढेंगे WH वर्ड क्या है। WH वर्ड क्या है, कब, और कब की अंग्रेजी मैंने आपको लिखवाया व्हेन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन। और WH वर्ड के बाद क्या लिखना है, हमें डिड लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिड, तो व्हेन डिड। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, किसके विषय में बताया गया, वह के विषय में, तो व्हेन डिड ही। और उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गो, क्योंकि क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि डिड लग गया है, तो जब भी डिड लग जाए तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन डिड ही गो टू, और उसके बाद कहाँ गया, बाजार गया, तो व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। ठीक, एक और सेंटेंस लेते हैं हम लोग इसमें कि मोहन क्यों झूठ बोला, मोहन क्यों झूठ बोला। इसमें ला आ आया हुआ है, ठीक है ना, आ आएगा तो मैंने बताया क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का ही है ये। ठीक है, तो पहले तो इसमें हम देख लें WH वर्ड के तौर पे क्या आया है, क्यों, और क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, तो पहले हम लिखेंगे वाई, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, डिड लिखना है, WH वर्ड के बाद तुरंत डिड, तो वाई डिड। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, सब्जेक्ट मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन ही हो जाएगा, तो वाई डिड मोहन। और उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, बोलना, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेल, क्योंकि झूठ बोलना है, तो वाई डिड मोहन टेल, और उसके बाद झूठ का क्या हो जाएगा, लाई, तो LAI, वाई डिड मोहन टेल ए लाई, हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा इसको, आप पूरा आप समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट। मैंने इसमें सभी सेंटेंसेस को बता दिया, आपका परफॉर्मेटिव बता दिया, निगेटिव बता दिया, और इंट्रोगेटिव में जो दो टाइप्स होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम इसमें एक एक और सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हमें आ जाए, प्रैक्टिस कर लें हम। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस हम देख रहे हैं, इसमें साथ में ये देख रहे हैं कि इसके अंत में क्या आया है, आ आया हुआ है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो रूल क्या होता है अफर्मेटिव का, पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब टू लिखना है। ठीक है, यहाँ रूल हम लिखते जा रहे हैं, देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये रूल है आपका अफर्मेटिव का, तो उसी पे बनाएंगे इसको। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राजू ने की कोई अंग्रेजी नहीं होगी क्योंकि सब्जेक्ट का चिन्ह ही ने होता है। ठीक है, तो राजू ने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राजू। पहले किसकी अंग्रेजी लिखनी है, राजू की, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो राजू। और उसके बाद उसने क्या किया, तो तोड़ा, तो तोड़ा का हमें क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म, तो तोड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, प्लग, यहाँ पर लगाएंगे PLUCKED, प्लग्ड।
ठीक है, यानी राजू प्लग्ड, राजू ने तोड़ा। अब आगे क्या लिखना है, क्या तोड़ा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या है, फूल, तो उसने क्या तोड़ा, फूल, तो ये क्या हो जाएगा, राजू प्लग्ड फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अदर वर्ड, उसके बाद क्या लिखना है हमें, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक, अब इसको हम नेगेटिव में बनाएं कि राजू ने सुबह में फूल नहीं तोड़ा, राजू ने सुबह में फूल नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, ठीक है, नहीं शब्द आ गया इसमें। तो जब नहीं आएगा तो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नॉट लगाना है। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू, तो यहाँ पे लिखेंगे राजू। उसके बाद जो इसमें देख रहे थे हम, हेल्पिंग वर्ब नहीं था इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, क्योंकि हमने क्या बनाया, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, लेकिन यही जैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होने लगता है, सेकंड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राजू, और उसके बाद डिड नॉट, नहीं शब्द आया तो क्या लिखेंगे हम, डिड नॉट, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। तो राजू डिड नॉट, डिड किस तरह का हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर जैसे होता है वैसे ही ये भी है डिड, ठीक है ना, एक हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का। तो अब देखिए राजू डिड नॉट, और उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, वर्ब लिखना है, वर्ब का बेस फॉर्म, तो तोड़ना, तोड़ना का क्या हो जाएगा, तोड़ना का बेस फॉर्म क्या होगा, प्लक, PLUCK, तो राजू डिड नॉट प्लक, क्या नहीं तोड़ा, फ्लावर। उसके बाद ऐसे ही बना देना है सेम, पहले उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि फ्लावर, फ्लावर, उसके बाद इन द मॉर्निंग। ठीक, इसके बाद अगर क्या में है, इंट्रोगेटिव है कि क्या राजू ने फूल तोड़ा, क्या राजू ने फूल तोड़ा, फूल तोड़ा, तो इसमें क्या बनाएंगे हम, क्या आ गया पहले, तो इसमें क्या होगा, पहले डिड आ जाएगा, पहले स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद अदर वर्ड, ये इसका रूल होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले डिड, तो यहाँ पे लिख देंगे डिड, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो डिड राजू, और उसके बाद फिर क्या होगा, वर्ब वन, तो तोड़ना का वर्ब क्या हो जाएगा, प्लक, तो राजू डिड राजू प्लक, क्या हो जाएगा, क्या तोड़ा उसने, फूल, सुबह में तो लिखे ही नहीं, चलिए सुबह में लिख देते हैं, क्या राजू ने सुबह में फूल तोड़ा, फूल तोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिड राजू प्लक फ्लावर, फ्लावर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब जब ओपन क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव आ जाए, यानी कब, क्या, कैसे वाक्य के बीच में है, जैसे राजू ने सुबह में फूल कैसे तोड़ा, राजू ने सुबह में फूल कैसे तोड़ा। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे आया हुआ है, यानी यह क्या है, WH वर्ड है, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी है। स्ट्रक्चर क्या बनता है इसका, तो WH वर्ड, उसके बाद डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर क्या होता है, अदर वर्ड, ये इसका रूल होता है। ठीक है, ये इसका रूल बनता है। तो पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड, तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, यहाँ पे होगा HOW, हाउ, और उसके बाद फिर क्या देना है, डिड, तो हाउ डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राजू, तो हाउ डिड राजू, और उसके बाद फिर क्या देना है हमें, वर्ब देना है, वर्ब वन, तो तोड़ना का वर्ब क्या हो जाएगा, बेस फॉर्म प्लक,
PLUCK। तो हाउ डिड राजू प्लक, क्या तोड़ा उसने, फूल, तो फ्लावर, फ्लावर, और उसके बाद कब, सुबह में, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक, आपने इसमें स्पष्ट इन चारों सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि जब हमने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया, तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। इसमें भी जब डिड लग गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी जब डिड लग गया तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसमें डिड नहीं लगा इसलिए क्रिया का क्या लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। यह सिर्फ ऐसा नहीं कि अन्य सेंटेंसों में भी ऐसा होगा, सिर्फ यह पास्ट इंडेफिनिट के साथ लगता है। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और उसमें क्या लगाते हैं हम, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट। यदि नहीं समझ में आया हो तो इसको ध्यान से पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में एक टेंस को कवर करें, और जल्दी से एक हफ्ते में हम लोग टेंस को ख़त्म कर दें, और फिर उसके बाद हम लोग स्पोकन से संबंधित जो सेंटेंसेज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, उन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ताकि हम कुछ बोल पाएँ, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हम टेंस को अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा तब आप कोई भी किताब का हिंदी निकाल सकते हैं, साथ में आप बोल सकते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, पहले हम टेंस को जल्दी से ख़त्म करें। ठीक है, तो चलिए अब इसमें कुछ होमवर्क ले लीजिए, उसको बना के लाइएगा, फिर उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए पहला बनाइएगा, वह राजू को बुलाया, वह राजू को बुलाया। मैंने उसे देखा, मैंने का आई ही होगा। ठीक है, मैंने उसे देखा। वह आज नहीं आया, वह आज नहीं आया। अगला चौथा, क्या तुमने ताजमहल देखा, क्या तुमने ताजमहल देखा। अगला, वह मेला क्यों नहीं गया, वह मेला क्यों गया, क्यों गया। नहीं शब्द आए इसमें, जैसे कि यहाँ पे आए कि राजू ने सुबह में फूल कैसे नहीं तोड़ा। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, हाउ डिड राजू नॉट यहाँ लग जाएगा, हाउ डिड राजू नॉट प्लग फ्लावर। यहाँ भी वही होगा, हाई डिड राजू नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, वह मेला क्यों नहीं गया। आगे 6वां नंबर बनाइएगा, क्यों गया। 6वां बनाइएगा, तुम लोग विद्यालय में क्या पढ़े, क्या पढ़े। इन 6 सेंटेंसों का आप अनुवाद कीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।